अस्सलामु वालेकुम। मेरा नाम है मर्जीना। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने आमान में रखे। आइएगा, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो अक्सर मेरी बहनें कहती हैं, क्या ब्रा पहनने से या अंडरवियर पहने बगैर नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, नमाज हो ही नहीं सकती। अब इसको मैं इस बातों को वाज कर दूंगी, लेकिन इस पहले मैं आपको चंद बातें बयान करना चाहती हूँ जो नमाज के अंदर जो कुछ मंगल बातें हैं जो मेरी बहनें कहती हैं कि पानी अगर सीधे हाथ से ना दिया तो पानी देना हराम है, ये पानी 3 उंगलियों से गिलास पकड़ा तो पानी देना हराम है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और दो बातें लास्ट में जो बिरा और आनटिव्यू की है, और जो मेरी बहन मैं एक नसीहत और करती हूँ, छोटी आस्तीन वाले कपड़े से और छोटे दुपट्टा छोटा ओढ़ने से क्या उनकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। और अब ट्राउजर सलवार पूरी नली दिखाई देती है अगर आप नमाज पढ़ रही है और आपका 4 अंगल जिस्म देख गया, याद रखना नमाज नहीं होगी। मैं एक बात और बताती चलूं कि अगर औरत बच्चे को दूध पिला रही है और उसका दूध पिलाते हुए ये अक्सर सुनने में आया है कि औरतें अगर दूध पिलाती नहीं है बच्चे को रोने देती है उसे कि रोता रहे, मेरा वजू मैं पहले नमाज पढ़ लूँ ना। मेरी बहनों, कुरान में और हदीस में लिखा हुआ है, हदीस पाक में, और अल्लाह के वलियों ने, जो वली अल्लाह के पैदा हुए उनकी मायों ने बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया, तो आप पहले बच्चे को दूध पिलाए, आपका वजू नहीं टूटेगा। दूध पिलाने के बाद तब आप नमाज पढ़े। दूध पिलाने से बच्चे का, औरत का वजू नहीं टूटता। हाँ, सतर खुल गया और इतनी देर आपका पिस्तान दिख गया किसी गैर मर्द ने तो वो गुनहगार है, लेकिन अक्सर औरतें डाककर ही पिलाती है। मुझे यकीन है कि वो अपने जिस्म को छुपाकर पिलाती है, तो आपका वजू नहीं जाएगा। बल्कि जब नेक औलाद को चाहती हो, बेहतरीन औलाद हो, फरमाबरदार हो, अल्लाह रसूल की सुन्नतों पर अमल करने वाली हो, तो इंशाल्लाह आप बावजू दूध पिलाया करो और कुछ कुरान की आयत पढ़ लिया करो। अब आइएगा, औरत के दूसरा सवाल आता है, एक के जो बीवी से हम बिस्तरी करें और बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद क्या उसके कपड़े, तमाम जितने जिस्म कपड़े सब नापाक हो जाते हैं? नहीं मेरी बहन, ये बिल्कुल गलत है। जिस जगह पर आप हम बस्तर हो रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, अगर उस जिस्म उस कपड़े पर लग गया जो पहने हुए हैं, तो इतना बीच का कपड़ा नापाक हो गया, उसे पाक कर और 3 मर्तबा धो कर के वही नापाक है। हाँ, और बिस्तर पर अगर लग गई, मनी खारिज हो गई मियाँ बीवी की, तो ही वो बिस्तर भी नापाक है। इतनी जगह जितनी जगह पर वो लगा है तो आप उसे धो ले, वो पाक हो जाएगा। अब आइएगा, क्या नमाज के आगे से गुजर सकते हैं? नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। हाँ मेरे भाइयों, नमाजी के आगे से अगर मर्द सफ में है, मर्द एक दूसरे के आगे है और मस्जिद में है, तो वो इस तरीके से उठे, ऐसे करके पीछे को हट जा, लेकिन आगे से गुजरना हदीस पाक में है। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द कोई औरत किसी नमाजी के आगे से गुजरे तो उससे बेहतर है कि वो जमीन में धंस जा, जमीन के अंदर गड़ जा, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुजरे, क्योंकि नमाज की आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनहगार है। वो शख्स जो गुजरता है, नमाज पढ़ने वाला तो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो जो गुजर गया उसके लिए अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे समझते हैं कि वो जमीन के अंदर धंस, लेकिन नमाजी के आगे से ना गुजरे, वो गुनहगार है। अब आइएगा प्यारी इस्लामी बहनों, दूसरी बात जो औरत नमाज के अंदर खोजती हैं, बार बार यहाँ खुजा लिया वहाँ खुजा लिया, आका करीम सल्लम फरमाते हैं यह मकरूह है और किताबों में लिखा हुआ है, जो मर्द जो औरत, हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्ह जब नमाज पढ़ती तो आपका जिस्म कांपने लगता, वो चेहरा मुबारक पीला पड़ जाता। जब नमाज से फारिग होते तो लोग आपसे कहते, अली तुम्हारा चेहरा और जिस्म क्यों कांपने लगता है और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है? तो हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता हूँ तो मुझे कांपना आता है कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहना कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो तो इधर दाएं बाएं खुज जाओ नहीं, अपनी निगाहों को नीची रखो। निगाह होनी चाहिए आपकी, जब आप खड़े हो यहाँ पर तो आपकी निगाह सजदे के सामने जहाँ पर आप सजदा करो, और जब आप रुकू में जाओ तो अपनी निगाहों को अपने पैरों में रखो, और जब आप सीने पर हाथ धरो
तो अपनी गोद में, और जब बैठो आप इस तरीके से जैसे आप उसमें बैठते हैं तहियात पढ़ने के लिए जब आप बैठते हैं कायदा उला में, तो आप अपने हाथों को जब रखो तो अपनी गोद में निखा इस तरीके से अपनी गोद में देखो, और जब पढ़ो तो इंशाल्लाह आपका दिमाग भी वही रहेगा, आप कभी बहकेगी नहीं, कोई गंदा ख्याल नहीं आगा। और ये खुजली जो बार बार होती है ना, तो वो यूं ही होती है कि आप मुतमिन तवज्जो के साथ नहीं पढ़ती है नमाज को पूरे ध्यान से, मुकम्मल ध्यान से। अगर कहीं खुजली हो, कहीं ज्यादा जो से तकलीफ हो, तो नमाज को तोड़ना मना है। इतनी देर आप रोक सकती है कि आपके अगर खुजाए बगैर जान तो नहीं जागी ना, अगर जान का खतरा है, और खतरा तो तभी होता है जब मौत आती है, इससे पहले कोई खतरा ना बर्दाश्त कर ले, लेकिन खुजाना मकरूह है। नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन वो नमाज नहीं जो बेफिक्र से की जा रही हो, वो इबादत नहीं जो आप बेफिक्र बेवजह पढ़ रही है, पढ़े जा रही है। लेकिन बात वहाँ ध्यान, यहाँ ध्यान, वहाँ खुजाना, यहाँ खुजाना, तो ये मना है। ध्यान रखें, कभी भी ऐसा ना करें। अब आइएगा तरह आप जो लोग वजू के पानी से समझते हैं, जो वजू का लोटा हम उससे ही नमाज पढ़ने में जो वजू इस्तेमाल करते हैं, लोटे को देखिए, ये लोटा ही हमारा है और उससे अलावा हमारा कुछ नहीं है। ये लोटा हमारा वजू से नहाना नहीं है, इस पानी पीना नहीं है, ये मना है, ये मकरूह है। नमाज के लोटे से, वजू के लोटे से हम पानी भी पी सकते हैं, नहा भी सकते हैं और उससे पानी पी सकते हैं, ये बिल्कुल मना है। मन घड़ते एक मसला, और मेरी अक्सर बहनों को मालूम नहीं, अक्सर उनके दिमाग में यह आता होगा, यह है, मैं आपको बता दूं, आता भी हो कि अगर नमाज में कोई सूरत भूल जाए, अल्हम्दु शरीफ पढ़ ली, लेकिन हमने बजाय अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कुल शरीफ पढ़ना पढ़ दिया हमने फलक, तो क्या नमाज हो जाएगी? हाँ मेरी बहन, अब नमाज हो जाएगी, लेकिन अब उसे छोड़कर तू दूसरी पीछे को मता उसे ही पढ़ दे कि भूल हो गई, लेकिन एक शर्त है, अल्हम्दु शरीफ जो सूर फात है सुभान सना के बाद जो पढ़ी जाती है, अल्हम्दु शरीफ अगर आपने ये ना पढ़ी और इसके बाद कोई सूरत पढ़ दी, सना के बाद कोई सी भी सूरत पढ़ दी, अल्हम्दु शरीफ ना पढ़ी, सूर फातिहा ना पढ़ी, तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सूर फातिहा अल्हम्दु शरीफ नमाज की शर्त है, नमाज में इसकी किरात करना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। अगर जानबूझ के पोगी ना, जैसे आपने पढ़ ली अल्हम्दु शरीफ ना पढ़ी और आपने अलम तरा पढ़ ली, सूर लाफी पढ़ ली या सूर नास पढ़ ली, कोई सी सूरत आप पढ़ ली, अल्हम्दु शरीफ नहीं पढ़ी, तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि और अगर हाँ, अगर आपने अल्हम्दु शरीफ पढ़ ली और कोई सूरत पढ़ने की याद ना रही और आपने रुकू कर लिया, रुकू में चले गए, फिर खड़े हुए आपको याद आ गया, तो पढ़ना जरूरी नहीं है, आप पूरी नमाज मुकम्मल कर ले। जब दोबारा खड़ी हो तो अल्हम्दु शरीफ पढ़ना, दो सूरत पढ़ना, तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अल्हम्दु शरीफ पढ़ी नहीं और दूसरी सूरत पढ़ ली, तो आपकी नमाज नहीं होगी। अल्हम्दु शरीफ के बगैर नमाज नहीं होती। अल्हम्दु शरीफ शर्त है और फर्ज है नमाज में। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर कोई मेरी बहन इतना बारीक दुपट्टा उड़े कि उसके बालों की स्याही नजर आने लगे, दूरा दुपट्टा भी कर लेती है तब भी स्याही नजर आती है, इससे भी नमाज नहीं होगी। इसलिए नमाज की पूरी स्याही, पूरा दुपट्टा मोटा होना चाहिए, एक सूती कॉटन का दुपट्टा हो, बड़ी चादर हो, उससे नमाज पढ़ना, उसे अपनी नमाज के लिए इस्तेमाल कर ले। और मैं एक बात और बता दूं अपनी तरफ से, अगर आप नमाज पढ़ रही है तो जो चादर हो तो उस पर यतर जरूर लगाए, अपनी जा नमाज पर यतर जरूर लगाए, इससे आपके रहमत के फरिश्ते जल्द आएंगे और आपके दिल ईमान ताज़ा होगा, और जब रहमत के फरिश्ते आएंगे तो इबादत करने भी दिल करेगा। तो ये काम जरूर करें, यह मैं अपनी तरफ से बता रही, क्योंकि मैं अपनी जान नमाज पर और अपनी चादर पर मैं इत्र लगाती हूँ। इत्र लगाने से, इत्र जो है फरिश्तों की खुशबू है, तो आप काम जरूर करें। अब आइएगा जो मैंने अभी आपको बताया कि जो औरतें नमाज के लिए कहती हैं कि अगर बिरा नहीं पहनी, ब्लेजर नहीं पहना या इंटरव्यू नहीं पहना, तो क्या नमाज हो जाएगी? हाँ मेरी बहनों, बगैर ब्लेजर के, बगैर बिरा के पहने हुए आपने नमाज पढ़ ली ना पहनी, तो आपकी नमाज हो जाएगी। ये तो एक हम अपने जिस्म को अपना एक हिफाजत के लिए कर रहे हैं, हमारी हिफाजत इस चीज में पहन करके हम नमाज पढ़ रहे हैं, या घर में टहल रहे, तो जो औरत भारी भरकम होती है तो उनके लिए जरूरी है कि जिस्म को आज हिलना मना है, ये कि कोई गैर महरूम की नजर पड़ेगी तो आपको गलत नजरों से देखेगा, तो इसलिए बिरा का पहनना जरूरी है, वरना नमाज इसके बिना कोई मना नहीं है। आप इसके बिना भी पढ़ सकती है, इसे पहनकर भी पढ़ सकती है। और जो लड़की अक्सर हर सलवार के नीचे अंडा भी पहनती है,
ये तो असर क्या कोई उसके बुनियाद बगैर नहीं, नमाज? ना हाँ ही कोई मेरी एक ऐसी बहनों, अगर रिवायत सलवार हमको के मिलती अंदर है जो ये रुमाली साबित नहीं है करती तब है कि भी इस दिन ये आपकी वाक़या नमाज पेश हो आए। जाएगी और आप अपनी आशूरे के सफाई दिन एक सुथराई वाक़या जवानी ज़रूर के पेश आया। आलम में ऐसा पानी आता आशूरे बार के दिन बार एक पानी वाक़या आता है, ये ज़रूर अक्सर पेश आया औरतों और को हो जय्यद या उलमा मर्दों कराम को इस हो बात तो के उससे कायल हैं नमाज ना कि पड़ती आशूरे है, के दिन वो तो आप उसके लिए इंटरव्यू एक पहन वाक़या ये सकती पेश है आया ताकि आपके कि अल्लाह कपड़े और सुब्हान जगह तआला ना ने लगे, और हज़रत जब मूसा देखे कि वो अलैहिस्सलाम को नापाक हो गई, 2 मूसा दिन हो अलैहिस्सलाम की गए तो कौम को इंटरव्यू फ़िरौन उतार और के फ़िरौन के दूसरी लश्कर पहन से ले, नजात यह दी। मसला हो सकता है, जब हज़रत वरना मूसा आपको अलैहिस्सलाम पानी का भी आ मुकाबला रहा है, फ़िरौन से आपकी हुआ, बीमारी है तो तो आप मूसा इससे भी अलैहिस्सलाम नमाज दरिया के पढ़ किनारे सकती पहुँच हैं, गए। आपकी नमाज हो जाएगी। फ़िरौन भी इंटरव्यू पीछे-पीछे पहन चला ना रहा था। पहने, अल्लाह सलवार में सुब्हान तआला रुमाली ने हो मूसा या अलैहिस्सलाम पेंच को में हुक्म दिया रुमाली कि हो आप तब अपने भी आप लाठी पढ़ सकती ज़मीन है, पर ना हो मारिए, तब भी पढ़ सकती दरिया है, में हो तब डालिए, भी पढ़ जिसकी वजह से सकती है। दरिया में औरत को खुश्क सर रास्ता से बन पैर गया। तक मूसा तमाम जिस्म अलैहिस्सलाम का और उनकी छुपाना कौम है, अमन के एक साथ चार दरिया अंगल पार कर जिस्म गई। खुला रह गया। फ़िरौन इतनी भी देर की पीछे-पीछे चला सुभान आया। अल्लाह, दरिया में सुभान खुश्क अल्लाह, रास्ता आपने देखकर पढ़ा तो फ़िरौन और नमाज उसका नहीं लश्कर होगी, जब और दरिया में मर्द गया, के लिए सिवाय बीच नाक दरिया के में और थे, घुटनों तक दरिया के तमाम किनारे बदन आपस का में मिल गए। छुपाना है, कहीं ये जंगल में वाक़या फंस गया आशूरे और के दिन पेश टोपी भी आया। नहीं है ये और इतने निस्बतन ही बेहतर कपड़े रिवायत हैं है। कि तम इसके लपेट अलावा के जो भी वजू करके बातें नमाज पढ़ ले तो आज नमाज मुआशरे में हो पाई जा जाएगी रही है, वो इंशाअल्लाह। मेरी उसकी प्यारी कुछ बुनियाद इस्लामी नहीं है। बहनों, मुझे उम्मीद है कि मुअज़्ज़ज़ माँ आपको बहनों, ये बातें समझ में आ आशूरे गई के दिन होंगी, तो की जरूर इस बातों पर फ़ज़ीलत अमल क्या है? करें जो नबी कोई अगर सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम बताए फरमाते कि हैं इंटरव्यू कि पहन के आशूरे के दिन बगैर की या फ़ज़ीलत बिरा ये के है कि बगैर नमाज इसकी वजह नहीं से अल्लाह होगी, तो सुब्हान ये तआला जहालत पिछले गलत है। 1 क्या साल के पहले गुनाहों का जमाने में ऐसे कफ़ारा ही बना चलता देंगे। था? नहीं, नबी ये सल्लल्लाहु अलैहि गलत वसल्लम है। फरमाते हैं नमाज के कि लिए अल्लाह ताला शर्त के यह है कि नज़दीक जिस्म रमज़ान का मुबारक तमाम के औरत बाद का सबसे सर से अफ़ज़ल पैर तरीन तक रोज़े तमाम आशूरा का रोज़ा जिस्म को है। छुपाना सिवाय नबी सल्लल्लाहु हथेली अलैहि के, वसल्लम ने चेहरे फरमाया के और सही पैरों मुस्लिम के, मर्द को हदीस नाक नंबर से लेकर के घुटनों तक छुपाना, इतना है 2454। सतर। औरत ये नबी शर्त सल्लल्लाहु है अलैहि वसल्लम ने नमाज की, फरमाया कि वरना कुछ आशूरे का नहीं दिन है रोज़ा कि रखने अपने से मुझे अंदर अल्लाह क्या ताला से पहना उम्मीद है, है कि वो रुमाली पिछले है या 1 साल का नहीं, गुनाहों का इंटरव्यू कफ़ारा बना पर नहीं, देंगे। बिरा पहनी नहीं, ये सही कुछ मुस्लिम में नहीं एक है, और सिर्फ रिवायत आई जिस्म है, के हाथ इतने नबी इतने सल्लल्लाहु चेहरा अलैहि इतना वसल्लम जब पैर आप मदीना दिखा हिजरत किए, सकती है, तो बस वहाँ यह पर है यहूदियों आपके को लिए रोज़ा रखते नमाज हुए के लिए। देखे। बाकी आप तो इन नबी बातों सल्लल्लाहु को अलैहि वसल्लम ना ने माने पूछा कि कि आपके यहूदियों बिरा तुम लोग नहीं इस दिन है तो रोज़ा क्यों आपकी रखते हो नमाज आशूरे के नहीं दिन? हो तो सकती। उन्होंने आप कहा ना हम पहने इस दिन तो इसीलिए मैंने तो रोज़ा रखते पहनी हैं नहीं, कि इस नमाज दिन नहीं अल्लाह होगी, सुब्हान तआला गलत ने है, मन मूसा गत है, अलैहिस्सलाम बिल्कुल को गल और उनकी बकवास कौम है। को याद फ़िरौन रखें, और उनके दोनों लश्कर से चीजों नजात अगर दी। पहनेगी तब तो भी नबी सल्लल्लाहु नमाज अलैहि वसल्लम ने होगी, फरमाया ना कि मूसा पहनेगी तब अलैहिस्सलाम भी की आपकी निस्बत हम नमाज तुम्हारे होगी। ज़्यादा करीब शर्त है। ये है कि तमाम लिहाज़ा जिस्म नबी को छुपा सल्लल्लाहु अलैहि ले, वसल्लम ने दुपट्टा इतना छोटा खुद ना कि आपके आशूरे के दिन का आजा रोज़ा ये रखा बाग में और 4 अपने अंगल सहाबा खुली करामतों को जाती, हुक्म यह दिया भी ढक और जाए, साथ ही यहाँ साथ ये ना वाज़ेह बांधे, फरमा यहाँ दिया कि बांधे, औरत इस दिन इतना यहूदियों की उठाती है, मुखालिफत ज्यादा करो। नहीं। बस यहूदी लोग मेरी प्यारी आशूरे के इस्लामी दिन का रोज़ा मुझे रखते हैं, समझ है तो कि तुम आप आशूरे जरूर के दिन समझ गई 1 होंगी, दिन और पहले मेरे रोज़ा रखो या 1 समझाने दिन में बाद। कोई तो गलती रह मुअज़्ज़ज़ माँ गई हो बहनों, तो आशूरे मुझे के दिन के तालिब रोज़ा इल्म रखने की समझ के फ़ज़ीलत आई माफ है। कर इस दिन देना। रोज़ा रखना अल्लाह सुन्नत मुझे है। और आपको हमको अमल करने की यहूदियों की तौफीक मुखालिफत अता करना करें, है। और 9 मुझे दुआओं मुहर्रम में को, जरूर 10 याद मुहर्रम को रोज़ा रखें। रखना है अस्सलामु या 10 वालेकुम। या 11 मुहर्रम को रोज़ा रखना है। उम्मीद करती हूँ मेरी बहन का जवाब मुकम्मल हुआ।